भुवीजाङ्कुरजनना भुवीजाङ्कुरजनना रागाद्या क्षयमुपागता यस्य ब्रह्मा वा विष्णुर्वा हरो जिनो वा नमस्तस्मै। जो विद्यादि सागर सुधी जो विद्यादि सागर सुधी गुरु हैं हितैषी शुद्धात्म में निरत नित्य हितोपदेशी। वे पाप ग्रीष्म ऋतु में जल हैं सयाने पूजूं उन्हें सतत केवल ज्ञान पाने पूजूं उन्हें सतत केवल ज्ञान पाने। बोले देवाधिदेव 1000 श्री नैमिनाथ पार्श्वनाथ मुनि सुव्रतनाथ भगवान की, परम पूज्य आचार्य परमेष्टि गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महामुनि राज की, समूह शरण महामंडल विधान की, परम पूज्य आचार्य परमेष्टि गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महामुनि राज की, 3 कम 9 करोड़ मुनिराजों की, परम पूज्य मुनि श्री सौम्य सागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की। आप लोग सोच रहे होंगे कि महाराज जी ने गुरु जी का जयकारा 2 बार क्यों लगा दिया। सोच रहे ना, भूल के लग गया कि जानबूझ के लग गया। कुछ चीजें भूल के भी लगें तो चूल तक पहुंचाने के लिए आवश्यक होती हैं और मूल की गहराई को नापने के लिए भी आवश्यक होती है। मूल तो आप समझते ही हैं और चूल भी आप समझते हैं, लेकिन जब ये मूल और चूल के बीच में हम अपनी भूल को पहचानना शुरू कर देते हैं तो वो दिन दूर नहीं जो हमारे जीवन में कर्मों का जो शूल अभी तक व्याप्त था उससे हम मुक्त भी हो सकते हैं। समूह शरण महामंडल विधान, उसके पूर्व भी गुरुदेव का जयकारा, उसके बाद भी गुरुदेव का जयकारा, ये कहीं ना कहीं संकेत कर रहा है कि इस समूह शरण विधान को तो सिर्फ मात्र गुरुदेव का आशीर्वाद है ही, लेकिन इस समूह शरण में विराजमान होने के लिए हम सब गुरुदेव की प्रतीक्षा कर रहे हैं कि वो कब जाकर के साक्षात समूह शरण में विराजमान हों और हम इस प्रतिकृति को देख करके उनके भविष्य की हम कल्पना कर सकें। जहाँ तक आज आपका समूह शरण विधान का 2 दिन है और आज सप्तभूमि की पूजा होने वाली है। चैत्य प्रसाद भूमि, खातिका भूमि, लतावन भूमि, उपवन भूमि आदि आदि, और अष्टम भूमि वो है जिस पर सभाएं लगती हैं, जिस पर मुनिराज भी विराजमान होते हैं और 12 सभाओं में बाकी सब भी विराजमान हैं। जहाँ तक 8 भूमियाँ समूह शरण में भी हैं और एक आप पूजन में भी बोलते हैं, अष्टम वसुधा पाने को कर में 8 द्रव्य लिए। 8 भूमियाँ वो भी होती हैं। ये 8 भूमियाँ तो आपको दिख रही होंगी, कहीं नामांकित भी किए गए होंगे, यहाँ पर इस तरफ शायद किए गए हैं। और वो 8 भूमियाँ कौन सी हैं? जिस अष्टम भूमि जिसको ईशत प्रागभार भूमि बोलते हैं, सिद्धशिला जिसको बोलते हैं, वो 8वीं भूमि यदि है तो बाकी 7 कौन सी हैं? क्योंकि 7 के बगैर 8 में का कोई नंबर मतलब नहीं। तो बाकी 7 भूमियां कौन सी हैं? कभी आपने देखी वो? हाँ, नहीं देखी।
तो फिर आठवीं को रोज बोलते हो, अष्टम वसुधा पाने को कर में आठों द्रव्य लिए। मतलब 7 पहले पा ली हैं क्या जब 8वीं की कल्पना कर रहे हो? महाराज पहले इन 7 के नाम बता दो तो हम समझ जाएंगे पाई हैं कि छोड़ दी हैं कि कभी पाना नहीं है। तो पहली भूमि है जिसकी छत पर आप बैठे हो, रत्न प्रभा भूमि। दूसरी है बालू का प्रभा भूमि। कितने अच्छे अच्छे नाम हैं, सुन रहे हो? शर्करा प्रभा, बालू का प्रभा, पंख प्रभा, तम प्रभा, है ना, महात्मा प्रभा आदि आदि। रत्न शर्करा बालू का पंख धूम धूम प्रभा, पंख प्रभा, तम प्रभा, महात्रवा प्रभा। ये कितनी अच्छे अच्छे नाम वाली हैं। इन भूमियों में गए होंगे आप लोग, कभी देखी इनकी प्रभाएं आपने? क्यों? चक्रवर्ती, सौधर्म, राजा श्रेयांश, सोम, सुन रहे हो? सुना है आज आप लोगों की दिग्विजय यात्रा भी निकलनी है। हाँ, बहुत अच्छी बात है। वो भी पूरी 6 खंड की भूमि को निकालने के लिए, जीतने के लिए जाएंगे। भूमि की बात है आज तो, 6 खंड को जीतने के लिए निकलेंगे। सुना है कल से व्हाट्सएप चल रहा है। उस समय पता नहीं कौन सा व्हाट्सएप था, अब व्हाट्सएप आज भी है। उस समय कौन सी एप्लीकेशन दी थी और आज कौन सी एप्लीकेशन है। लेकिन एप्लीकेशन कोई भी हो, इंटीमेशन वही होना चाहिए, इंट्यूशन वही होना चाहिए। तो ये 7 भूमियां कौन सी हैं महाराज? नाम भी आपने बता दिए हैं। कहाँ? तो पहली भूमि रत्न प्रभा की छत पर तो आप लोग सब बैठे हैं। छत पे बैठे मतलब इसके नीचे है क्या? हाँ, 7 नरक जिनको आप बोलते हैं वो 7 भूमियां हैं। और इन 7 भूमियों की छत पर आप बैठ गए हो, इसलिए 8वीं भूमि की प्राप्ति की आप लोग पूजन अर्चन और वंदना के माध्यम से प्रतीक्षा कर रहे हो। आचार्य समंतभद्र स्वामी ने बहुत अच्छी बात कही कि यूं तो केवल ज्ञान की प्राप्ति होने के पश्चात जब अंतरंग और बहिरंग विभूति और लक्ष्मी की प्राप्ति होती है, अंतरंग लक्ष्मी के रूप में अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत वीर्य और अनंत सुख है, तो बहिरंग लक्ष्मी के रूप में समो शरणादि इत्यादि ये विभूतियां और लक्ष्मी हैं। इसीलिए कभी आपने देखा हो प्रतिमाओं को, तो कुछ प्रतिमाओं के हृदय स्थान पर एक श्रीवत्स का चिन्ह भी होता है और कुछ प्रतिमाओं के हृदय स्थान पर आपको ये देखने को नहीं मिलेगा। क्यों? बनाने वाला भूल जाता होगा कि हाँ अब शिल्पकार है, शिल्पी जितना बन गया, छूट गया। नहीं, बनाने के पूर्व भी प्रतिमा विज्ञान को बहुत अच्छे से वो समझता है, परखता है, तब जाकर प्रतिमा का निर्माण करता है। और ये जो भेद होता है कि जिनके हृदय स्थान पर श्री वस्त्र का चिन्ह, अभी देखा होगा आपने, वो पाखुड़ी जैसा हृदय स्थान पर रहता है, तो श्री वस्त्र का चिन्ह, और जिनको नहीं रहता वो भी भगवान माने जाते हैं। जो सामान्य केवली होते हैं उनके हृदय स्थान पर अभी अपने श्रीवत्स का चिन्ह नहीं देखा होगा, लेकिन जो तीर्थंकर भगवान होते हैं उनको श्रीवत्स होता है। श्री तो आप समझते हैं, क्यों श्रीमान जी? हाँ, तो श्री समझते हैं, लक्ष्मी को श्री बोलते हैं। जिनको अंतरंग और बहिरंग दोनों प्रकार की लक्ष्मी प्राप्त हो चुकी है, ऐसे वो श्री के वत्स, समझ रहे हो? अंतरंग और बहिरंग, अंतरंग लक्ष्मी अनंत चतुष्टय के रूप में है, उनके वत्स यानी कि पुत्र के रूप में जो ख्यात हो चुके हैं, ऐसे वो श्रीवत्सधारी तीर्थंकर परमेष्टि होते हैं। तो इस समोसरण विभूति को प्राप्त हो गए और होने के पश्चात, अब होना स्वाभाविक था, समोसरण लग गया, और समोसरण लगने के पश्चात अभी महाराज कहते कहते थोड़ा सा दूसरे विषयांतर हो गए थे, उसको मैं ले आता हूं कि 3 एक साथ समाचार प्राप्त हुए। किसको? चक्रवर्ती को 3 समाचार प्राप्त हुए। वो समाचार की बात मुझे इसलिए याद आ गई, अभी कुछ दिन पहले किसी ने प्रश्न पूछा, महाराज शादी भी है और समोसरण की पूजा भी है, दोनों की डेट एक साथ है। इसलिए उनको उत्तर देने के लिए आप सबको भी उत्तर दे रहा हूं उसी बात से। महाराज क्या करें?
बिल्कुल घर के नज़दीकी रिश्तेदारों की शादी है। और महाराज नज़दीकी तो क्या, जिनके लिए हम बिल्कुल तस्दीक कराए बैठे हैं, ऐसे 6 महाराजों के सानिध्य में संवत्सरण की पूजा है, किसको प्राथमिकता दें? तो सुन लो, हमने उनको क्या कहा भगवान जाने, हम आप सबको क्या कहने आप सुनो। तो ऐसी एक धर्म संकट पैदा हो गया भरत चक्रवर्ती के दरबार में। सुन रहे हो चक्रवर्ती हो, आज आपकी विजय पताका निकलने वाली है। सुने हैं लोगों ने आप लोग की सेवा शुश्रूषा के लिए स्वागत सम्मान और स्वल्पाहार भी रखा। सब बातें हमें सुना जाती लोग, महाराज आप ही तो हो जो सबकी सुन लेते हो। हाँ, सबकी सुनना पड़ता है, जो रूठ जाता है उसकी भी सुनना पड़ता है, और जो लौट के आ जाता है उसकी भी सुनना पड़ता है। हाँ होता है। हमने सोचा आज दिग्विजय है और दिग्विजय में गर्मा गर्म माहौल होता है, तो अपन थोड़े से बाद में जाएंगे, लेकिन हमने कहा नहीं पहले चलो, ताकि सबका दिमाग भी ठंडे हो जाए और सबका माहौल अंदर से गर्म हो जाए। तो बस एक साथ 3 समाचार आ गए। अब सोचो आपके यहाँ घर में अचानक 3 बातें हो जाएं और आप करने वाले सिर्फ सिंगल पर्सन हो, कर पाओगे क्या? 3 समाचार आए दूतों के माध्यम से, करुणा निधान आपकी जय हो। हाँ बोलते ना, दूत आकर के वैसे तो पहले इतनी तारीफ करेगा, उस दूत को तारीफ करने के पीछे ये नहीं कि बहुत अच्छी घटना घट गई है, इनके माध्यम से कुछ बहुमूल्य वस्तु मुझे मिल जाएगी, इसलिए वो तारीफ ज्यादा करता है। जय हो करुणा निधान, दीनानाथ, अन्नपूर्णा, सब तमाम तरह की उपाधियां लगा दी। ये उपाधियां बौद्धिक रोग माने जाते हैं। कल ही बताया था, आधि मतलब मानसिक रोग, व्याधि मतलब शारीरिक रोग, तो उपाधि मतलब बौद्धिक रोग। आप लोगों को कोई उपाधि का रोग तो नहीं लग गया? सुन रहे हो जिंतूर वालों, ये बौद्धिक रोग माने जाते हैं। भक्ति करना है तो मानसिक, शारीरिक और बौद्धिक तीनों प्रकार के रोगों को शमन करने के लिए हम भक्ति करें। स्थान कहीं भी मिल जाए, भगवान हमारे हृदय स्थान में विराजमान हो जाएं, ऐसी हमारे लिए भक्ति अवश्य होनी चाहिए। तो सुनो, 3 धर्म संकट, संकट तो फिर भी सहन हो जाए, लेकिन धर्म संकट सहन नहीं होता। तो क्या बोला? एक बोला हाँ हाँ दूत क्या बोलना चाह रहे हो, जल्दी बोलो। चक्रवर्ती बोलते हैं क्या कहना चाह रहे हो? नहीं नहीं, आपकी आयुधशाला में चक्र रत्न उत्पन्न हो गया है। अच्छा, चक्रवर्ती होने का मकसद ही तब पूरा होता है जब आयुधशाला में चक्र रत्न उत्पन्न हो जाए। शुरू से नहीं मिलता चक्र रत्न। हाँ, अर्थ पुरुषार्थ का और ये संकेत होता है कि आपके यहाँ चक्र रत्न पैदा हो गया। फिर उसके पश्चात तुरंत एक और खबर आई, ये तो आयुधशाला में पैदा हो गया। दूसरा दूत आ गया, वो भी, उसने भी बड़ी बड़ी उपाधियां कही। उसके पश्चात वो क्या कहता है, हाँ आज आपका काम पुरुषार्थ सफल हुआ है और अंतःपुर में पुत्र रत्न पैदा हुआ है। सुन रहे हो, पुत्र रत्न पैदा हुआ हो चक्रवर्ती के यहाँ। सोचो, यूं तो 60,000 पुत्र, फिर भी 60,000 वर्ष लगाएगा काय के लिए? दिग्विजय के लिए। सुन रहे हो? और वो सब 96,000 तब तक साथ में नहीं जाएंगी, वहीं रहेंगी। अभी कुछ लोग प्रश्न करते हैं, हम आते उस पे आने वाले हैं। तो तीसरा फिर आया एक और, लगे हाथ, क्या? एक और रत्न उत्पन्न हुआ। कौन सा रत्न? अरे वो तो रत्नत्रय के फल के रूप में उत्पन्न हुआ है। भगवान आदिनाथ को केवल ज्ञान उत्पन्न हो गया और संवत्सरण की रचना हो गई है। अब सोचो, अब 3 काम, तीनों महत्वपूर्ण हैं, तीनों में से एक को नहीं संभालो तो 2 रूठ जाएं। सुन रहे हो? आप लोग क्या होता है ऐसा? 3 यदि काम एक साथ आ जाएं और एक की पूर्ति ना हो तो 2 को मुश्किल पड़ जाती है। तो बस सबसे पहले कहाँ गया होगा बताओ? वो चक्रवर्ती अंतःपुर में जाए, अरे पुत्र रत्न उत्पन्न हुआ है, नहीं तो महारानी नाराज हो गई तो फिर देख लेना। उसके बाद चक्र रत्न उत्पन्न हुआ है, अरे इतने पुरुषार्थ से तुम्हारे चक्रवर्ती होने की सार्थकता चक्र रत्न ने पैदा की है, उसको संभालो ना, कहीं ऐसा ना हो जैसे अर्धचक्री के हाथ में पैदा होता है कौन? पतिनारायण के हाथ में पैदा होता क्या? चक्र रत्न, और जब वो चलता है तो दूसरे के हाथ में थम जाता है, नारायण घोषित हो जाता है। कहीं ऐसा ना हो कि पुरुषार्थ तो हमने किया, चक्र रत्न हमारे घर में पैदा हुआ, किसी दूसरे के चला जाए, पहले उसको संभालो। बताओ, घर में पता लग जाए
कि कुछ आया है, लॉटरी खुल गई है, तो बताओ कितने लोग हैं जो पांडाल में बैठेंगे? पांडाल में बैठने वाले भी चले जाएंगे, लॉटरी आई तो है, नंबर कहाँ से लगा था, हाँ, तो बस चले जाएंगे उठ करके। लेकिन सोचो चक्रवर्ती ने क्या किया होगा। अरे अंतःपुर में तो पुत्र रत्न जन्म लेते ही रहेंगे, और चक्र रत्न भी, ऐसे कुमार के चक्र भी बहुत होते हैं। कुम्हार का चक्र देखा, उसको भी चक्रवर्ती बोलते हैं। हाँ, शायद उस चक्रवर्ती के कारण ही जो चाक पर चलाता है और पात्रों का निर्माण करता है, आजकल उनके लिए भी सरनेम ऑड नाम बोलते ना, ऑड नाम चक्रवर्ती लिखते हैं, वो भी चक्रवर्ती होता है। लेकिन भगवान आदिनाथ को केवल ज्ञान इस युग के आदि में सर्वप्रथम हुआ है, इसलिए 7 पग आगे बढ़ करके वो पहले नमस्कार करता है और सारे पूरे परिकर को आदेश देता है कि चलो, भगवान का समूसरण लगा है, जो लोग नहीं आ पा रहे, जिनको सूतक लग गई है घर में अंतपुर में, उनको छोड़ करके सब आ जाओ। अब आप सोच रहे होगे चक्रवर्ती के यहाँ पुत्र पैदा हुआ, सोर लग गई होगी और पूजा करने के लिए जा रहा, वृद्धि वृद्धि मराठी मध्य का हित है, वृद्धि 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 जो भी हो, हम तो ये समझते हैं वृद्धि हो गई परिवार में, इसका नाम वृद्धि हो गई, तो ठीक है चलो, सूतक पातक कुछ नहीं। अरे कब तक मनाएंगे, 96,000 हैं और दिन से 365 दिन होते हैं, एक दिन में 10, 20, 25 हजार हो जाए तो कोई बड़ी बात नहीं, कहाँ तक करेंगे उनको। चलो, क्षत्रिय हैं, क्षत्रियों को सूतक नहीं लगता, जिनके संकल्प बहुत मजबूत होते हैं उनके लिए सोर सूतक भी हरा नहीं पाते हैं, और जिनके संकल्प डामाडोल होते हैं उनके लिए सोर सूतक अवश्य लग जाते हैं। इसलिए जिनके जीवन में सोर सूतक लगने की संभावना हो, संकल्प शक्ति बढ़ा लेना, तब तो जाकर के कई बार लोग आ जाते, बोले महाराज विधान होने वाला है, कंगन बनवा लें शायद सोर ना लग पाए। कंगन बनवाने से नहीं होगा, संकल्प से बंध जाओगे तो अवश्य होगा। तुम अपने घर में भी बैठे रहो तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि तुम्हारा संकल्प है। जब तक हम पूजन नहीं करेंगे तब तक हम सांसारिक किसी कार्य में रचेंगे पचेंगे नहीं, तो सोर सूतक भी वहां से कांप करके भाग जाता है। अब सबसे पहले पूरे परिकर को लेकर के लाला पैदा हो गया, लाला तो घर में ये कहाँ जाने वाला है, भगवान का समूसरण रच गया है, आज हमारे पुण्य से यहाँ पर रचा है, हम शामिल हो जाएं, कहीं हमारे पुण्य से दूसरे का पुण्य ज़्यादा भारी ना पड़ जाए, क्योंकि भवि भागन बस जोगे बसाए, भगवान का समूसरण तो वहीं रखता है जहाँ पर पुण्यशालियों का पुण्य तैरता है। तो ये ना चूक जाए, बाकी सब तो हमारे घर में रहने वाले हैं, चक्र रत्न भी भागने वाला नहीं और पुत्र रत्न भी भागने वाला नहीं। लेकिन यदि हमारा पुण्य कम पड़ गया तो भगवान का केवल ज्ञान होने के पश्चात समूसरण भाग ना जाए, इसलिए अच्छे से समूसरण विधान में भाग लेकर के जाना है और अपनी भक्ति को ऊंचा बढ़ा के दिखाना है। ये हो गया। कल एक प्रश्न आया, सुना दें, रोज आते रहते अपने पास तो प्रश्न, और हमें फिर सोचना नहीं पड़ता, हम लोग इस प्रश्न का उत्तर अपन दे देंगे, विधान भी हो जाएगा, उनका समाधान भी हो जाएगा। प्रश्न आ गया, बोले सुनते महाराज, चक्रवर्ती जब 6 खंडों को जीतने जाता है तो 64,000 तो कोई बात नहीं आर्यखंड से मिल जाती हैं, लेकिन 32,000 तो मिलेश खंड से लाता है। महाराज आपकी मान्यता क्या है इस बारे में? हमने कहा हम तो सब छोड़ करके आए, हमारी मान्यता पूछने वाले तो नहीं। जब 32,000, हमारा पूछने का मतलब ये है, जब 32,000 मिलेश खंड से लाता है तो फिर इंटरकास्ट मैरिज इसके लिए क्यों निषेध किया जाता है? जब युग के आदि में चक्रवर्ती ने ये काम कर डाला। हाँ, 1/3 सुन रहे हो, 64,000 तो आर्यखंड की और 32,000 मिलेश खंड की, और मिलेश तो जहां धर्म ध्यान होता ही नहीं। कम से कम यदि वो अपने मन की लाता है, अब जिनसे हमारा जीवन चलना है, जीवन साथी है, जीवन साथी यदि मन का हो तब तो ठीक है, और बेमन का आ जाए तो एक संभालना ही मुश्किल है, इसलिए एक ही संभालना है, इसलिए उसको ले आते हैं। फिर ऐसे में ये अदर कास्ट नहीं होनी चाहिए, इंटर कास्ट नहीं होनी चाहिए, सब बातें क्यों आती हैं? और फिर माता पिता को उसको शामिल किया जाए। माता पिता कौन है? संभालना हमें, वो तो चले जाएंगे, झेलना हमें है, वो तो चले जाएंगे। बहुत अच्छी बात है। ऐसा वो प्रश्न, उसके भाव तो हम समझ गए थे, शब्द उसने ऐसे नहीं बोले, लेकिन भाव उसके लगभग ऐसे ही होंगे। यदि वो यहाँ बैठे हो तो सुन लें। समस्या तो ये, प्रश्न पूछ जाते हैं, हम सोचते हैं कि समूसरण पूछो फिर भी ठीक है, पूछ जाते हैं वहां पर उत्तर देना पड़ता समूसरण से हमारे लिए।
ये जिंतूर की महिमा है। अब वो यहाँ है कि नहीं, आगे बैठे कि पीछे बैठे भगवान जाने, लेकिन सुन लो, पीछे मतलब इस तरफ पीछे, इस तरफ पीछे नहीं। आप लोग कहाँ देख रहे हो, समझ गए क्या कुछ? तो 32,000 महाराज वहां से लाते हैं, तो क्या दिक्कत है इंटरकास्ट मैरिज के लिए? बहुत अच्छी बात है। हमने कहा सुनो, जब तुम 96,000 संभालने लायक बन जाओ, तब तुम्हारे लिए 32,000 का हम आशीर्वाद दे देंगे, मिलेचखंड चले आना। अभी एक तो संभलती नहीं हो, तो इंटरकास्ट की बात करते हो। और 1/3 की, हाँ 1/3 की भी बात कहते हो, तो 3 संभालने लायक तुम हो जाओ, तो तुम्हारे लिए 1 की छूट दे देंगे, तुम ले आना कहीं से भी, उसको बना लेंगे हम जैन। अरे तुम अपने जैनत्व को छोड़ने के लिए तैयार हो? नहीं नहीं महाराज, वो जैन बनने तैयार है, वो तो नवोकार मंत्र हमसे भी अच्छा पढ़ती है, भक्तामार आता है उसको, तत्वा सूत्र आता, सब सूत्र आते हैं। क्यों? पहले रक्षा सूत्र की बात कर लो, रक्षा सूत्र की बात समझ लो। उससे यदि उसको जैन धर्म से इतना ही ताल्लुक है, सुन रहे हो, यदि उसको जैन धर्म से इतना ही ताल्लुक है, तो पहले वो जैन बन जाए, फिर तुमसे बंध जाए। उसको जैन धर्म से या दूसरे धर्म से कोई ताल्लुक नहीं, उसे तो सिर्फ तुमसे ताल्लुक है। और तुम यदि उसके चक्कर में जैन धर्म को छोड़ने के लिए तैयार हो गए हो, तो वो आने के बाद कहेगी तुम हमसे जैन धर्म निभाने की बात कहते हो, तुम तो स्कूल में पैदा हुए थे, जब तुम स्कूल में पैदा हुए तो नहीं पाल पाए, और मुझसे अपेक्षा क्यों करते हो कि मैं पालूं? सुन रहे हो? फिर उसके बाद एक बात और हम कह दें, आप लोगों के घरों में भी बच्चे होंगे, बच्चियां होंगी, और सबके हाथ में घर से बाहर करने वाले वो 4 इंच के मोबाइल भी होंगे। घर के बाहर करने वाले, सुन रहे हो ना? अब आज बात आई कि समोसन से बात कर देते इस बात की, क्योंकि सबको समान अवसर है, महाराज ने कही दिया, सबकी बात हो जाए यहाँ पर, कहीं छोटे बच्चों की, युवाओं की बात ना छूट जाए, इसलिए समोसन से धर्म की बात भी कर लें। जिनको आजकल धर्म वृद्धावस्था में रुचता है, उनकी बात भी हो जाए, युवावस्था में रुचता है उनकी बात भी हो जाए, और बचपन में रुचता है उन सबकी बात भी हो जाए। तो सुनो, सबके घर में बच्चे बच्चियां होंगी। अब यदि मान लो कोई आपसे चुप करके और रजाई के भीतर होकर के चैटिंग करता हो, चैटिंग तो तभी हो सकती है, कॉल करने में तो बाजू वाले को सुनाई आ जाएगा कि कोई आवाज चल रही है, या हो सकता है वो लाइट की स्क्रीन, ब्लू स्क्रीन। इसलिए ठंडी के समय जो मोटे कपड़े ओढ़ते हैं ना, उनके लिए बहुत सेफ रहता है वो चैटिंग करना। महाराज आपको कैसे मालूम? चिंता मत करना, उस समय जब हम लोग थे तब ये चलते ही नहीं थे। हाँ, एक बार भी हमने जब तक गृहस्थ अवस्था में रहे तब तक हमें पता ही नहीं था कि क्या होता है। किसी एक का दुख कभी किसी के हाथ में कभी दिखता था, वो भी बहुत सेठिया लोग हों, उस समय ये नहीं चलते थे, वो तो भी कीपैड वाले चलते थे, उसमें तो लाइट भी नहीं होती थी, उस जमाने के हैं। हाँ महाराज, ओल्ड फैशन हो आप। हाँ, बहुत अच्छी बात है, ओल्ड फैशन हैं कि ये सारे गोल्ड फैशन है, ये तो आप ही समझो। और आपको लगता है कि ये गोल्ड फैशन है, तुम्हारी फैशन भरी ओल्ड हो जाए तो फिर आप समझना। तो सुनो, अब वो चैटिंग कर रहा है मान लो, हाँ, अब करने के पश्चात आपको भनक लग गई कुछ है गड़बड़। अब सुबह उठने के पश्चात क्या आप अपने घर के नवाबजादे, साहबजादे, या अब जो अपने आप में परियां हैं घर में, उनके क्या वो चेक नहीं करते? क्या करते? उनके एब्सेंस से सब चेक कर लेते, लेकिन वो भी वो आपके बहुत आगे के हैं। आजकल तो ट्रू कॉलर में अपना नाम चेंज होकर कि कॉल हो जाता है, सुन रहे हो? जो ट्रू कॉलर पर चेक करते हैं कि हमारे बच्चे किससे बात कर रहे हैं या किसका कॉल आया है, ट्रू कॉल कर, हमने कल ही सुना ये वाली बात। ट्रू कॉलर भी मतलब ट्रू भी अब फाल्स हो गया, सत्य बोलने वाला भी झूठ बोलने लग गया। ऐसे तो आपके यहाँ है अवधि ज्ञान भरत चक्रवर्ती का, फिर भी आगे पीछे काम करता होगा, लेकिन तुम्हारा वो अवधि ज्ञान जो वो मोबाइल के रूप में जब चाहे काम कर सकता है, क्या चेक नहीं करते? महाराज बिल्कुल करते हैं। फिर भी यदि वो आपसे छुप करके अपने जो अभी अभी विश्वसनीय बना है उससे यदि बात करता हो अथवा करती हो, सुन रहे हो? अब हम उनसे कहना चाह रहे हैं जो इंटरकास्ट मैरिज की बात कहते हैं या दूसरे मैरिज की बात कहते हैं,
जो भारतीय संस्कृति में नहीं, भारतीय संस्कृति में पहले मैरिज होती थी फिर लव होता था। ये पाश्चात्य संस्कृति की बात है, पहले लव होता है बाद में मैरिज होती है, क्योंकि उसके बाद फिर लव होगा नहीं, इसलिए पहले ही कर लो जो करना है। तो बस हाँ, सीधी सीधी बात है, घबराने की क्या बात है। जब तुम लोग प्रश्न महाराज से खुले खुले पूछने लग गए तो उत्तर भी हमें खुल्लम खुल्ला देना पड़ेगा। तो सुनो, तो अब जब वो उसका आप जब चेक करते हो और जब लगा कि नहीं सब ठीक ठाक संतुष्ट हैं, उसके बावजूद भी यदि किसी दूसरे से बात वो कर रही है अथवा वो कर रहा है, तो हम उन दोनों से कहना चाहते हैं, करने वाले और करने वाली से, कि जो लड़का या जो लड़की अपने माता पिता का 20-25 साल का विश्वास भी तोड़ सकता है या तोड़ सकती है, वो तुम्हारे 20-25 दिन का अथवा 20-25 महीने का विश्वास कैसे निभा सकता है अथवा निभा सकती है। ये लॉजिक की बात है। क्या एक विश्वासघाती और विश्वासघातनी से आप जीवन भर विश्वास की उम्मीद कर सकते हैं? जिसने अपने 25 साल का विश्वास तोड़ दिया, वो आपके 20-25 दिन का विश्वास कैसे निभाएगी? नहीं महाराज, तुमने बहुत परख लिया है। तुम्हारे माता पिता ने भी तुमको खूब परखा था, तब तो इतना विश्वास किया था, और तुमने भी अपने माता पिता को खूब परखा था, तब तो उनके घर में 25 साल तक तुम निभे थे। लेकिन अब पता नहीं तुम किसके झांसे में आ रहे हो और किसके कारण। और वुमन लिबरलाइजेशन की जो बात आप कहते हैं कि स्त्री स्वतंत्र, भारतीय नारी पहले भी स्वतंत्र थी, आज भी है और आगे भी रहेगी, लेकिन अपनी मर्यादा के भीतर होकर रहेगी। क्योंकि जो अष्टम भूमि की बात अपन जो कर रहे थे, उस अष्टम भूमि यानी कि सिद्ध शिला को प्राप्त करने वाले सिद्ध परमेष्ठी भी जो 8 कर्मों से मुक्त हो गए हैं, 8 कर्मों की आजादी होने के बावजूद भी उनने एक पराधीनता स्वीकार की। इसको मैं पराधीनता इसलिए कह रहा हूं क्योंकि वो भी पर के प्रति अधीन है। क्यों? धर्म द्रव्य जहां तक है वहीं तक उनका ऊर्ध्वगमन स्वभाव काम कर पाया। ऊर्ध्वगमन स्वभाव तो उनके अंदर है और अनंत सामर्थ्य भी प्रकट हो गई है, तो भी उन्होंने धर्म द्रव्य के बाहर जाने की कोशिश नहीं की। तो दुनिया का सर्वश्रेष्ठ स्वाधीन व्यक्ति भी जब इस मर्यादा को स्वीकारता है, तो फिर तो तुम पूरे पराधीन हो, कर्मों से भी पराधीन हो और अपनी व्यवस्थाओं से भी पराधीन हो, और तुम फिर स्वच्छंद होने की बात क्यों सोचते हो? जब उनको ये वाली बात समझ में आई महाराज, तो फिर इंटरकास्ट अभी तक समझ में नहीं आ पाई। इंटरकास्ट, ये कास्टिसिज्म की बात हम नहीं कहते, ये जातिवाद की बात हम नहीं कहते, लेकिन कम से कम परिवारवाद की बात तो होनी चाहिए। कम से कम कुछ तो अधिकार अपने माता पिताओं को दो। वो माता पिता सिर्फ इसलिए आपके घर में बैठे हैं कि हम कुछ निर्णयों में जो इनके जीवन के अहम निर्णय होते हैं, इनको हम सलाह दे पाएं। और यदि इस निर्णय के सलाह योग भी तुम अपने माता पिता को नहीं मानते हो, तो तुमने अपने घर में रह करके अपने माता पिता को वृद्धाश्रम में ढकेल दिया है अथवा अनाथ आश्रम में पटक दिया है। क्योंकि जीवन का सबसे अहम निर्णय होता है जीवन साथी का चुनाव। और आप ही लोग बोलते हैं प्रैक्टिस एंड एक्सपीरियंस मेक्स ए मैन परफेक्ट। प्रैक्टिस तो आप कर लेंगे, लेकिन एक्सपीरियंस कहां से लाएंगे? और दुनिया के सबसे बड़े निर्णय में सबसे बड़ा अनुभव की आवश्यकता पड़ती है, और सबसे बड़े अनुभव के लिए आपके लिए सबसे बड़े समय बिताने की आवश्यकता होती है। और यदि आपको अपने जीवन के 50-60 साल जो बचे हैं शेष, कम से कम इतनी यदि आप उम्मीद करते हो, उन युवाओं से मैं कहना चाहता हूं, यदि 50-60 साल शेष आपके बचे हैं, तो 50-60 साल तक जो हमारा जीवन साथी बने रहने लायक होगा, ऐसे उस जीवन साथी का चुनाव करने का अनुभव हमारे पास उतना तो होना चाहिए जिसमें वो चुनाव गलत साबित ना हो। और यदि आपके पास अनुभव जितना बड़ा होगा, उतना ही निर्णय आपका सही साबित होगा। और यदि आपका उम्र इतनी नहीं है कि अनुभव बड़ा हो सके, तो यदि आपको 50 साल का अनुभव चाहिए, तो तरीके आपके पास 2 हैं। या तो स्वयं आप 50 साल के हो जाओ, फिर अपने जीवन साथी का चुनाव बहुत अच्छे से करो, या फिर आप 50 साल वाले के हो जाओ, उनके आधार पर आप अपने जीवन साथी का चुनाव करो। 50 साल के होने के लिए अभी आपको 25-30 साल और खर्च करने पड़ेंगे, लेकिन 50 साल वाले के होने के लिए 25 सेकंड पर्याप्त हैं। और आप इतने अनुभवी के साथ यदि निर्णय लोगे तो हमेशा कामयाब होगे। महाराज सुनते हैं अरेंज मैरिज भी तो आजकल असफल होती हैं, बहुत अच्छी बात है। वो अपने जिद में सवार है, क्योंकि वो जिस सर्कल में घूम रहा है ना, उस सर्कल में घूमने के बाद उसको जल्दी ये बात रास नहीं आती। ये भी धर्म की बात कह रहे हैं। समूसरण से मत समझना कि महाराज विषयांतर हो गए, क्योंकि समूसरण में भगवान की दिव्य ध्वनि में दुनिया का ऐसा कोई विषय नहीं हो जो आया ना हो।
लेकिन ये हे क्या है, उपादेय क्या है, इन दोनों को जानना आवश्यक है। तो हे को भी उतना ही जानना आवश्यक है जितना कि उपादेय को जानना, क्योंकि बिन जानन्ते दोष गुणन को कैसे तजिए गई है। कि दोष को दोष के रूप में जानना और गुण को गुण के रूप में जानना, तब तो गुणों को ग्रहण करने का भाव आएगा और दोषों को त्यागने का भाव आएगा। तो बस महाराज फिर अरेंज मैरिज भी तो फेल हो जाती हैं। फेल तो तुम्हारा कर्म करता है, क्योंकि तुम्हारा पुण्य होगा तो तुम्हारी अनुकूलताएं जीवन भर साथ देंगी, और तुम्हारे पाप का उदय आ गया तो तुम्हारी अनुकूलताएं तुरंत छिन जाएंगी। भले ही अरेंज मैरिज, हालांकि इसकी संभावना कम होती है और इसका अनुपात भी कम है, भले ही अरेंज मैरिज फेल हो जाएं, लेकिन एक चीज में आप सफल हो जाओगे, मैंने माता पिता की आज्ञा का पालन करके अपने आप को संतुष्ट बनाया है। अरे तुमने लव मैरिज कर ली, भाग करके कर ली, तो माता पिता से संबंध तो तुमने पहले ही फेल कर लिए, और जब विश्वासघाती से तुमने यदि संबंध किया है और वो फेल हो गया, तो जीवन में दोनों ही तुम प्रसंगों में फेल हो जाओगे। और यदि मान लो तुमने माता पिता की आज्ञा से विवाह किया है और बाई चांस तुम्हारे कर्म के उदय में वो फेल हो भी जाता है, तो कम से कम तुम माता पिता की और परिवार की आज्ञा में रहे, इस मामले में तो तुम सफल माने जाओगे। कम से कम एक सफलता तो तुम्हारा साथ देगी। तुम दोनों असफलताओं को गले लगाने की अपेक्षा कम से कम पहले एक को पक्का कर लो, और एक को यदि पक्का कर लिया तो इससे इतना तुम्हारा पुण्य अवश्य बढ़ जाएगा कि तुम्हारा गृहस्थ जीवन भी पूरे जीवन भर साथ दे जाएगा। पहले के लोग कहते थे शादी के फेरे लेते वक्त भी, एक जीवन तो क्या 7 जीवन तक साथ रहेंगे। आप सबने भी लिए होंगे, संकल्प लिया था। लेकिन आज हवा वैसी चल रही है कि 7 जीवन तो क्या, एक जीवन में भी 7 बार की नौबत आने लग गई है। इसके पीछे कारण क्या है? तो इसके पीछे वही है, पहले चैटिंग है, फिर सेटिंग है, फिर डेटिंग है, और फिर चीटिंग है। समझते हो ना? ये सब उसी प्रक्रिया के अंश हैं। और यदि आपने अपने बच्चों को और बच्चों ने अपने मन को यदि इस रूप में नहीं संभला है, तो फिर प्रश्न करना बिल्कुल बेकार है। क्योंकि चक्रवर्ती वो होता है जिसकी जो धर्मिता होती है वो पूरा 6 खंड स्वीकार करता है। वो इतना संकल्पशाली, इतना साम्राज्यशाली और सामर्थ्यशाली होता है कि जो वो कहेगा उसकी आज्ञा पूरे लोग ना मानेंगे। और तुम चक्रवर्ती का उदाहरण देकर, उलाहना देकर के किसी विधर्मी को लाना चाहते हो। अरे तुम्हारे ऊपर जब विधर्मी हावी हो गया तो तुम चक्रवर्ती का उदाहरण कैसे सार्थक कर सकते हो? चक्रवर्ती जो धर्म निभाएगा 6 खंड वो धर्म को मानेगा। अभी तो तुम 6 खंड तो क्या अपने मन धर्म को ही खंड खंड करने में लगे हो, और उसके बाद उसकी बात मानने के लिए तैयार खड़े हो। इसलिए चक्रवर्ती का उदाहरण देना उनको शोभा नहीं देता जो अपने मन में सिर्फ मात्र प्रश्न तो किए हैं लेकिन समाधान की इच्छा नहीं रखते हैं। और अब जब चक्रवर्ती निकलेगा 60,000 वर्ष लगेंगे। सुनो, ये तो विषय हो गया उसका, और भी बातें बाद में बता देंगे, शाम को भी दे देंगे हम। 60,000 वर्ष लगेंगे, काय के लिए? विजय के लिए। सोचो, आप लोग की उम्र भी 60 साल की मुश्किल से है, वो 60,000 वर्ष सिर्फ विजय के लिए निकालेगा। परिवार से जो जो लेके आए आर्यखंड से उनको वहीं छोड़ के जाएगा। और मिलेच्छ खंड के लिए वो तो वहां पर कोई अलग से नहीं करना पड़ता कि चक्र चलाना पड़ता हो। उनका ऐसा वैभव रहता है कि हर मुकुटबद्ध राजा उनके चरणों में अपना मुकुट समर्पित कर देता है। 32,000 मुकुटबद्ध राजा, सोचो, आज एक राजा देखने को नहीं मिलता। 32,000 मुकुटबद्ध राजा उनकी अधीनता स्वीकार कर लेते हैं। 60,000 वर्ष लगते हैं, और जब वो दिग्विजय आदि हो जाती है, विजयाद पर्वत जब आता है, तो उसमें जो गुफा है उसकी उस तरफ 3 खंडों को जीतने के लिए 3 खंड तो जीत लिए, 1 आर्यखंड 2 मिलेच्छ खंड, अब उस तरफ जाना है 3 मिलेच्छ खंडों को जीतने के लिए। तो क्या बीच में जो गुफा है जिसमें से पार होकर के पूरा कटक समझते हो? चक्रवर्ती की सेना कितनी सेना है? 84 लाख हाथी, 18 करोड़ घोड़े, 360 रसोइये। सुन रहे हो महाराज? यहाँ तो एक रसोईया है, 360 लगते, हर दिन का अलग अलग न्यू डिश मिलेगी, ढोंडा अलग। और फिर ढोंडा तो तुम लोग को इतना प्रिय, नाम सुनते ही बिल्कुल मुंह में पानी आ जाता है। सबके अलग अलग ढोंडे,
360 दिन के 360 ढोंडे और बस अलग अलग हैं। फिर उसके बाद लास्ट में कहते हैं, तो रावण की बात आती है, 1.25 लाख पूत 1.25 लाख नाती जिनके घर में दिया ना बाती। ऐसी एक कहावत आती है। किसके बारे में? अर्धचक्री के बारे में। हाँ, जो भी 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती, अपने को क्या चिंता है। ये गिनती तो उनको रखनी पड़ती जिनके पूत तो नाती हों, अपन को चिंता नहीं करनी। महाराज महाराज कह रहे हैं 1 लाख होते हैं। अरे ये तो हर काम सवाया करने जा रहे हैं। जब इनने उम्मीद की थी कि जो समूहशरण विधान होगा बहुत अच्छा होगा, लेकिन आज बताओ अच्छा हो रहा है कि सवाया हो रहा है? हाँ, अब देखते हैं सुबह से लेकर शाम तक भक्ति ही भक्ति है। जो लोग छूट गए वो आज रूठ रहे हैं, और जो लोग रूठ गए वो आज सोच रहे हैं कि क्यों नहीं 2 दिन हमने गंवा दिए, क्यों फालतू में गंवा दिए। आ रहे हैं, इनकी बात नहीं कर रहे हैं, उनकी बात जो घर में बैठे रूठे बैठे हैं। हाँ, आप अन्यथा समझना इस बात को, क्योंकि जो सुबह का भूला होता है शाम तक लौट आए उसको भूला नहीं माना जाता है, बल्कि झूला में झूलने वाला माना जाता है। झूला में झूलने वाला नादान नहीं, अपना बालक माना जाता है, जिसकी माँ उसकी परवरिश अच्छे से करती है। तो बस 60,000 वर्ष बीच में विजयाद पर्वत आ गया। विजयाद पर्वत जैसे ही आया, अब चक्रवर्ती प्रतीक्षा कर रहा है। उसके पास तो सामर्थ्य है कि वो पार करके जा सकता है, लेकिन पूरा कटक कैसे पार करे? बीच में गुफा है, गुफा का द्वार जैसे ही खोला अग्नि भड़क पड़ी। सुनते हो? जब अचानक किसी जगह द्वार खोल दो और बहुत गर्म मिजाज का हो तो क्या होता है? अग्नि भड़क जाती है। गृहस्थ लोगों को इसका अनुभव ज्यादा होगा। अनावश्यक यदि खिचड़ी में हाथ डाल दो। हाँ, एक और आपको बता दें, बीच में बातें याद आ गई। कई बार चौके में देखते हैं, जब वो खिचड़ी गर्म होती है तो लगता है आप लोगों ने अपने बच्चों को संस्कार नहीं दिए कि चलाते वक्त कैसे चलाना चाहिए। अब वो करता है, ठंडा कर रहा है। अरे चाणक्य की नीति याद कर ले। चाणक्य ने जब चंद्रगुप्त की खोज की थी तो कैसे की थी? 2-3 उसने निमित्त जान करके की थी कि चाणक्य जो है ना, खिचड़ी खाते वक्त पहले साइड से, जो आपकी प्लेट या कटोरी की दीवार होती है ना, उसकी साइड से करके गरम खिचड़ी भी खाता जा रहा था, और करते 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 पूरी गरम खिचड़ी अंदर कर गया। चाणक्य समझ गया, हाँ ये है बुद्धिमान। कभी भी किसी की परचक्र पर आक्रमण करना हो, एकदम बीच में जाके आक्रमण करोगे जल जाओगे, लेकिन साइड से आक्रमण करो, साइड से निपटाओगे तो पूरी खिचड़ी चपाचट कर जाओगे। लेकिन आपके बच्चों को संस्कार ही नहीं है ऐसे। अब वो सीधे बीच में डालती है, गर्म होती है। अब वो बीच में गर्म ठंडी करेंगे, जब तक बाजू वाली ठंडी हो जाती है। भगवान, इनको ढोंढा की आदत पड़ी, खिचड़ी कैसे खिलाएं। और फिर वो बोलते हैं, हाँ या मामा या 10 रुपये खिचड़ी 10 रुपये। महाराज आपको कैसे मालूम? आप लोग ले जाते हो जब आहार के लिए, उस समय सब सुन लेते हैं। पहले तो हम समझते रहे क्या या मामा या कोई बाइक का नाम होगा यामा, और फिर समझ में या मतलब आओ, मामा या। हाँ, बहुत अच्छा लग रहा है आपको। तो 6 महीने लगते उस चक्रवर्ती के लिए, और जैसे 6 महीने लगते अब खुद जा सकता है। खुद जाना बहुत आसान है, लेकिन मान को जा पाना बहुत कठिन है। मान के कारण 6 महीने तक प्रतीक्षा करता है, क्योंकि मैं अकेला चला जाऊं कोई बड़ी बात नहीं, चक्रवर्ती का शरीर ही ऐसा है, जा सकता है, विक्रिया के माध्यम से उस तरफ पहुंच सकता है, कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन ये जो पीछे हैं कटक पूरा, जब तक ये साथ में नहीं जाएगा तब तक मेरा कौन मानने वाला कि तुम चक्रवर्ती हो। कहीं मिलेज खंड में जाके अकेला पहुंच जाऊं तो क्या, हे कौन आया, चलो बाहर, कहाँ बिठाला है। इसलिए पूरे लाव लश्कर को लेके जाना, इसलिए देखो उस मान की पूर्ति के लिए 6 महीने प्रतीक्षा करता है। ये भी एक बात है, 6 महीने क्यों लगते हैं? राम के लिए भी लक्ष्मण को कांधे पे लेते वक्त 6 महीने क्यों लगे? ये 6 महीने का क्या नाटक है? क्योंकि छायक सम्यक दृष्टि की कषाय अधिकतम 6 महीने तक काम कर सकती। 6 महीने के बाहर चला गया तो फिर वो सम्यक दृष्टि है ही नहीं, मिथ्या दृष्टि साबित हो जाएगा। इसलिए राम भी छायक सम्यक दृष्टि है, चक्रवर्ती भी भरत छायक सम्यक दृष्टि है। छायक सम्यक दृष्टि का मान या कोई भी कषाय अधिकतम 6 महीने तक ही रहेगी, उसके बाद अपने आप गल जाएगी।
क्योंकि जो 6 महीने के ऊपर जा रही है वो तो उसको अनंतानुबंधी साबित कर देगी, और अनंतानुबंधी जिसके पास है वो सम्यक दृष्टि हो नहीं सकता, वो तो पक्का मिथ्या दृष्टि ही माना जाएगा। इसलिए समझ लेना, अपनी अपनी कसाइयों को देख लेना, 6 महीने से यदि ऊपर जा रही है, सुन रहे हो जंतुर वालों। लेकिन महाराज 9 महीने से आपका जो सभी महाराजों का वात्सल्य मिला है, उसका परिणाम है कि हमारी कसाई भी जो 6 महीने के बाहर जा रही थी अब वो भीतर आने लग गई है, और सबके अंदर अपने कसाई कम हो करके भक्ति में लीन होना उनके लिए अनिवार्य और आसान हो गया है। तो अब वो 6 महीने तक इंतजार करता, जैसे ही गया अब जाके वो अग्नि ठंडी हो गई 6 महीने में, तब जाकर उस गुफा में प्रवेश करके मिलेच्छ खंड का दर्शन करेगा। देखो, अरे किसी अच्छे खंड में जाना हो तो फिर भी 6 महीने तक इंतजार कर ले, लेकिन नहीं, मान की पूर्ति के लिए वो चक्रवर्ती मिलेच्छ खंड में जाना चाहता तो भी 6 महीने तक इंतजार कर ले। ये संसारी प्राणी की दशा है। चक्रवर्ती तो नरेंद्र माना जाता है, नर का इंद्र, यानी मनुष्यों का मुखिया, यानी सारे मनुष्यों की यही दशा है। मनुष्य गति में मान कसाय प्रमुखता से होती है। इसीलिए चक्रवर्तित्व यदि प्राप्त करना है तो ये 8 कर्मों के चक्कर को छोड़ करके जो प्राप्त होता है वो है। ये बात अलग है कि आज जो चक्रवर्ती की विजय यात्रा निकलने वाली है, उस विजय यात्रा के फलस्वरूप आपको एक चीज अवश्य याद रखनी है कि ये भी माते में समझना कि किसी के मान के पोषण के लिए हम जा रहे हैं, बल्कि एक धर्म, अध्यात्म, साहित्य, पुराण आदि में आए हुए जो महापुरुषों के वर्णन हैं, उनके जीवन में भी जब इस प्रकार का वैभव था, जब दीक्षा होती है तो क्यों दीक्षा के पहले बिनौरी निकाली जाती है? अरे जो बैराग धारण कर रहे हैं उनके लिए राग की क्या आवश्यकता? लेकिन नहीं, ये सब कुछ इतना छोड़ करके भी अंतर मुहूर्त में साधु बनने वाले हैं। ऐसे वो चक्रवर्ती भी इतना वैभव होने के बावजूद भी जब बैठेगा हाथ पे हाथ धर के तो अंतर मुहूर्त में उसको केवल ज्ञान हो जाएगा। इसकी भूमिका के लिए आज वो दिग्विजय यात्रा निकलने वाली। किसी के मान का पोषण नहीं, ये तो उस पुराणों का सम्मान है जहां पर इस प्रकार की महिमा बताई गई है। तब तुम्हें अपने वैभव के प्रति तुलना करना आएगी कि जब इतना सब कुछ वैभव था उसके बावजूद भी अंतर मुहूर्त नहीं लगा उसके लिए छोड़ने के लिए, फिर तो वैभव के नाम पर हम सबके पास है कितना, छोड़ने के लिए अनंत काल क्यों लगा रहे हैं? और यदि छोड़ने का मन आ गया है तो इससे अच्छा और क्या माहौल और अवसर हो सकता है कि पुण्यानुभूति जो अभी तक आपने 9 महीने में की थी, वो 9 महीने की पुण्यानुभूति समोसरण के बगैर हुई थी। अब तो पुण्यानुभूति समोसरण में साक्षात 3 लोक के नाथ महाराजों के साथ और जिनवाणी के साथ हो सकती है। ऐसे देव शास्त्र गुरु तीनों एक साथ विराजमान हो, उनके सामने जिन लोगों की पुण्यानुभूति बची है वो पूरी कर लें, क्योंकि इसके बाद तो ना समोसरण लेने वाला है, ना साधुओं का समागम रहने वाला है, फिर उसके बाद तो सिर्फ मात्र स्मृतियाँ रहने वाली हैं। उल्टी गिनती शुरू हो गई है। अहिंसा परमो धर्म की। हाँ, एक और महाराज बात कर रहे हैं, चक्रवर्ती किम इच्छक दान भी करता है। किम इच्छक, क्या इच्छा है बोलो, सुन रहे हो? क्यों 32,000 की बात नहीं करो? पीछे कौन बैठा है? हाँ, तो किम क्या चाहिए? जो चाहो वो करने तैयार है, ऐसा वो किम इच्छक दान देता है। आज आपको यात्रा में समझ में आ जाएगा। अब यहाँ के चक्रवर्ती क्या आप मांग लेना उनसे, हैं? जो आप चाहोगे वो देंगे। प्रतीक रूप में कुछ ना कुछ तो वो बिखराते फिरेंगे, लेकिन वो साक्षात चक्रवर्ती जो होता है वो किमिक्षक दान करता है। किमिक्षक दान होने के पश्चात भी उसका एक मान तो शेष रह जाता है जब यात्रा करके वापस लौट करके आता है और जब चक्र प्रवेश नहीं करता। अरे सोच लेता, किमिक्षक दान किया है, बाहुबली नहीं मान रहा तो कोई बात नहीं, उसको हमने दान किया, कोई बात नहीं। पूरा क्या बोलते, पोदनपुर है कितना बड़ा, इतना छोटा सा है पोदनपुर। अरे पोदनपुर का राजा बाहुबली बन के बैठा है तो बैठा रहे, क्या दिक्कत है? तुम तो किमिक्षक दान करने वाले हो, दान है, चलो कोई बात नहीं, इतनी उदारता दिखानी चाहिए। और वैसे भी तुम 6 खंड को जीत करके आए, क्या पूरा अपना समेट कर लेकर आए अपने अयोध्या में? सब वहीं जो छोड़ आए, उनके राजा सब उनको ही हैं, लेकिन उनने आधीनता स्वीकार कर ली, इसलिए हमने उनको आशीर्वाद दे दिया। वाह, बहुत अच्छा। ये तो आशीर्वाद तुम्हारा तो क्या आदिनाथ के लेकर बैठा है। आदिनाथ ने उसको पोदनपुर दिया और तुम्हें अयोध्या दी।
ये बात अलग है कि तुम्हारा चक्रवर्तित्व सामने आ गया तो तुमने पूरे 6 खंड को जीतने की बात बना ली, दे देते छकदान नहीं। तो बाहुबली कहता हम भी कम है क्या, किस्मत से यहां पर है, चाहे भरत हो चाहे बाहुबली, दोनों एक नाम राशि, दोनों महावीर। उसके बाद अनिल भी है, ऐसे 2 चक्रवर्ती है। हाँ, महावीर बाहुबली, महावीर चक्रवर्ती। अब देखते हैं किसकी वीरता सामने आई। एक की वीरता आज दिखेगी, एक की वीरता कल दिखेगी। और सभी वीर तो तब मनाएंगे जब अंतर्मुहूर्त में केवल ज्ञान को प्राप्त कर जाएंगे। अहिंसा परमो धर्म की, बोधि समाधि परिणाम शुद्धि, स्वात्मोपलब्धि शिव शौक सिद्धि, चिंतामणिम चिंतित वस्तु दाने, त्वां वंद्यमानस्य ममास्तु देवी। प्रतिदिन के प्रवचन पर आधारित पूछे जाने वाले प्रश्नों के प्रश्न मालिका का पहला प्रश्न है, जो भी ऑनलाइन उपस्थित है हम सबके साथ, उन सबके लिए है। प्रश्न है, आज के प्रवचन में कौन से 3 रोगों की बात आई है? आज के प्रवचन में कौन से 3 रोगों की बात आई है?